बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव बुंदेलखंड के दौरे पर हैं और ललितपुर में जनसभा को वो संबोधित करने पहुंचे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए साथ साथ पश्चिम यूपी में किसानों को साधने में जुटे हैं। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में हुंकार भरी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का भले ही ऐलान अभी ना हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों में अपने अपने अभियान शुरू कर दिए हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के दौरे पर तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पश्चिमी यूपी को साधने के लिए मिशन में जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज पश्चिमी यूपी में चुनावी हुंकार भरती नजर आई। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सहारनपुर में मां शंखभरी देवी की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान अमित शाह एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन को बीजेपी के लिए उपजाऊ बनाने का जिम्मा अब अमित शाह ने संभाल लिया है। आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर, आजमगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे योगी जी ने बुलाया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने। मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का राज। हजारों एकड़ सरकारी भूमि माफिया हजम कर बैठ गए थे। योगी जी ने कठोरता के साथ इसको खाली कराकर वो भूमि को विकास के काम में लगाने का काम किया है। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। कहते थे या नहीं कहते थे? आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को आपने दोबारा अधिकार दिया और अयोध्या की उसी भूमि पर वहीं 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेकर साफ कर दिया है कि वो किसानों को किसी भी सूरत में वोटरों के रूप में खोना नहीं चाहते। बता दें कि शाह सहारनपुर पहुंचने से पहले बीजेपी ने बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी रहे पूर्व विधायक जगपाल सिंह को अपने साथ मिला लिया है, जो सब बसपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी में बिगड़े सियासी समीकरण को भी शाह अपने दौरे से दुरुस्त करते नजर आए। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी में पार्टी को मजबूत करने के लिए उतर रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ प्रियंका गांधी बुधवार में को प्रतिज्ञा रैली में संबोधित करेंगी। मुस्लिम बहुल और सपा के गढ़ में कांग्रेस की ये रैली पश्चिमी यूपी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि प्रतिज्ञा रैली में मुरादाबाद के अलावा सहारनपुर, बरेली और मेरठ मंडल से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। दूसरे तरफ किसान लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को दाम मिलना चाहिए, लेकिन ये हर संविदा प्यारे में थे। ये कभी कहते थे ठलुआ है, ये आतंकवादी है किसान। कभी प्रधानमंत्री जी कहते थे ये
आंदोलनजीवी है, लेकिन किसानों ने, आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी ने लगातार किसानों की बात कही और अंत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले। महुआ की तरह प्रियंका मुरादाबाद में भी महिला, युवा और किसानों के लिए बड़ा चुनावी ऐलान कर सकती हैं। इतना ही नहीं, बुनकरों के मुद्दे को भी प्रियंका गांधी उठा सकती हैं, क्योंकि इस इलाके में बुनकर समाज की बड़ी आबादी है। सपा के लिए सूखी पड़ी बुंदेलखंड की सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए अखिलेश यादव ने खुद कमर कस ली है। वहीं सपा प्रमुख दौरे के पहले दिन बुधवार को बांदा और महुबा में बड़ी भीड़ जुटाकर विपक्षी दलों को अपनी ताकत का एहसास कराया, तो दूसरे दिन गुरुवार को ललितपुर में विजय रथ पर सवार होकर जनसभा को संबोधित करने जा रहे अखिलेश यादव बुंदेलखंड का इलाका सियासी तौर पर सपा के लिए काफी अहम है, क्योंकि 2017 में यहां से एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं बीजेपी ने सभी 19 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। बीजेपी के इस मजबूत गढ़ में सेंधमारी के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। ऐसे में उन्हें सुनने के लिए जिस तरह से भीड़ जुटी है, वो बाकी दलों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। सड़कें भरी हैं, ये ऐलान कर रही हैं कि आने वाले समय में यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेगा। नौजवानों, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आज आपने दुनिया देख ली मोबाइल पर, आज की तकनीक आपके हाथ में है। आपके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। ये सरकार नौकरी रोजगार नहीं देना चाहती, इसीलिए पेपर लीक कर रहे हैं। एक पेपर लीक, फिर दोबारा पेपर लीक, फिर तीसरी बार पेपर लीक। ये परीक्षा नहीं करवा रहे हैं। ये परीक्षा इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि इन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। हम नौजवानों आपको रोजगार देंगे और नौकरी देंगे, आपका भविष्य बेहतर बने, उस तरह के फैसले लेकर के उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। हमने देखा बहुत माताएं बहनें हैं। अभी जो आंकड़े आए हैं नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर कहीं रह रहे हैं तो हमारे बुंदेलखंड में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में परिवार गरीब हैं, उनको खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा, भरपेट खाना नहीं मिल रहा। यही आंकड़े हमारी नीति आयोग बता रहा है। जिस समय सूखा पड़ी थी, याद होगा हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा मदद करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। सूखा के समय पर मदद की थी और हमें जरूरत पड़ी थी तो हमें गरीबों को, बुंदेलखंड के लोगों को घी भी दिया था, सरसों का तेल भी दिया था और एक समाजवादी पैकेट में भर करके खाना देने का काम किया था। अनाज दिया था। इनके पैकेट में वो नहीं है जो समाजवादी पैकेट में था। इनका पैकेट का पता नहीं पैकेट में क्या है, लेकिन घी और सरसों का तेल न दूध नहीं था। अगर हमें देना पड़ा गरीबों को तो वही समाजवादी पैकेट देंगे जिसमें घी